Hi everyone, in this video we will discuss the poem A Roadside Stand by Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was born in 1874. फ्रोस्ट की पोएट्रीज हम उनकी रियल डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ के बारे में जानी जाती हैं. इन्होंने अपनी पोम्स में रूरल लाइफ को, विलेज को, कंट्री साइड को बहुत ही ऑब्जर्वेबल और बहुत ही कीनली प्रेजेंट किया है. इनके जो वर्क्स हैं वो कैरेक्टर्स, लैंडस्केप और ह्यूमन ट्रेजिडीज़ के बारे में बात करते हैं. इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं अ बॉयज़ विल एंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन. फ्रोस्ट को पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोएट्री मिला है और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला है. रॉबर्ट फ्रोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द पोम. बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम, जो पोएम का मेन थीम है वो ये बताता है कि कैसे जो पुअर पीपल हैं वो अपनी अर्निंग के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं. इसी स्ट्रगल को उन्होंने इस पोएम में बताया है. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. तो इसमें जो पोइट बताते हैं कि जो वहाँ पे रोड साइड में एक घर है, उसके आगे एक नया शेड लगा है. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वे द ट्रैफिक स्पेड. तो यहाँ पे बताते हैं कि जो घर है वो रोड साइड पे है और उस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है. जो व्हीकल्स है वो बहुत स्पीडली वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पथेटिकली प्लेड. तो वहाँ पे जो पोइट बताते हैं कि वहाँ का जो शेड है ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पथेटिकली प्लीड कर रहा है लोगों को कि उसके शॉप पे आएँ और उससे सामान खरीदें. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. तो जो वहाँ के ओनर हैं जिसका ये शेड है वो ये नहीं चाहते कि लोग उसकी दुकान पे आके उसके लिए चैरिटी करें, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट. तो जो वो ओनर है वो चाहता है कि उससे आके वो सामान खरीदे और उसको उस सामान के रिटर्न में वो कैश दे. वो किसी से भी चैरिटी नहीं चाहता है, वो अपने हार्डवर्क से मनी कमाना चाहता है. द पोलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स. तो पोइट बताते हैं कि जो वहाँ पे जो ट्रैफिक जा रहा है रोड पे वो बिल्कुल बहुत स्पीड में जा रहा है. वो शेड को देख के रुक भी नहीं रहा है, और अगर वो रुक रहा है एट हैविंग द लैंडस्केप्स मार्ड विद आर्टलेस पेंट of the signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or nook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in beautiful mountain scene. तो यहाँ पे जो पोइट बताते हैं कि लोग वहाँ पे रुक नहीं रहे हैं शेड को देख के लिए. अगर वो वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं या पीपल है वो रुक रहे हैं तो वो ये देखने के लिए कि कैसे शेड ने जो कंट्री साइड की ब्यूटी है उसको हाइड कर लिया, उसको और गंदा सा बना रहे हैं वो. और वो ये भी बताते हैं जो ये शेड लगाए यहाँ पे जो साइन लगे हैं नॉर्थ और साउथ के वो उल्टे लगे हैं, एन और एस उल्टे लगे हैं और वो बहुत गंदी तरीके से लिखे गए हैं, बहुत पुअरली वो उस पर वहाँ पे प्रिंट किए गए हैं या लिखे गए हैं. और जो लोग हैं वो ये नहीं देख रहे कि जो जिसने शेड लगाया, जो ओनर है वो क्या बेच रहा है, कि वहाँ पे वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं, गोल्डन स्क्वैश यानी एक फ्रूट रखा है जो कि गोल्डन कलर का है, और वो जो माउंटेन साइड की जो ब्यूटी है वो उस पर भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो अलोन. तो जो लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सामान नहीं खरीदना, इफ़ यू हैव मनी और आप उसको किसी की हेल्प नहीं करना चाहते तो आप रुक भी रहे क्यों रहे हो, आप सीधे चले जाइए, गो अलोन. द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन so as much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand. तो जो यहाँ पे पोइट है वो ये कहते हैं कि जो लोग रुक नहीं रहे हैं उनसे जो पोइट है वो बहुत हर्ट हैं, क्योंकि जो विलेज के पीपल होते हैं, जो रूरल पीपल होते हैं वो कंट्री साइड में इसीलिए अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं कि वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं, जो रिच पीपल अपेरेंटली जो वहाँ से जा रहे हैं वो उनका सामान खरीदेंगे और उनको कुछ अपलिफ्टमेंट होगी, उनको कुछ पैसे मिलेंगे. And ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand, and give us life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड इसलिए लगाया गया ताकि जो लोग हैं वो हमें कुछ पैसे देते हैं, वो सिटी मनी, जो सिटी में इतनी रिचनेस है वो मनी है वो भी जो पुअर पीपल हैं, जो रूरल पीपल हैं वो फील कर पाएँ अपने हैंड में, और ये इनकी थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट कर देगा क्योंकि ये अनअच्छा करने लग जाएंगे. और जब इनको वो पैसे मिलेंगे तो ये क्या पता वो पिक्चर जो इनको एक प्रॉमिस दिया गया था कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, जो गवर्नमेंट ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको जो प्रोमिस किए थे, जो ड्रीम्स दिखाए थे, क्या पता वो फुलफिल हो जाएँ कि इनके पास भी पैसा होगा, इनकी भी अपलिफ्टमेंट होगी. It is in the news that all pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. तो यहाँ पे जो पोइट बताते हैं वो बताते हैं कि उनको जो प्रोमिस किए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स के कि उनको ये जो ज़मीन है ये खरीद ली जाएगी और उनको विलेजेस में टुगेदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे जो उनके घर होंगे वो थिएटर्स और स्टोर के पास होंगे और उनको अपने लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी. ये प्रोमिस उनको किए गए हैं. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swam over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of wits
and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। तो यहाँ पे जो पोइट है वो बताते हैं कि कैसे जो उनको जो प्रॉमिस करने वाले जो वो बेनिफिशियर्स थे वो खुद ग्रीडी हैं इतने, उन्होंने बस ये फेक प्रेमिसेस किए थे और वो ये बहुत कैलकुलेटेड प्रोमिसेस थे कि उनको अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने अपने बेनिफिशियल फुलफिलमेंट के लिए प्रोमिसेस कर दिए और वो ये प्रोमिसेस अब नील हैं। और जो ये गुड डूअर्स हैं जिन्होंने अपेरेंटली जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे अब वो इन्हीं का फ़ायदा उठा के अपने जो लग्जरी उसको इन्जॉय कर रहे हैं। और पोइट यहाँ पे कहते हैं कि टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉइंग दी एंशियंट वे। तो पोइट कहते हैं कि वो इनकी हार्डशिप्स को समझेंगे क्या, जब ये लोग दिन में इतना काम करते हैं वो सारा दिन सोते हैं। तो एंशियंट वे बता रहे हैं कि दिन में काम करने के लिए और रात को सोने के लिए होता है, लेकिन जो रिच पीपल हैं वो सारा दिन सोते हैं, उनको स्ट्रगल की हार्डवर्क की कोई भी नीड नहीं है, तो वो क्या ही अपनी प्रोमिसेस पे खरे उतरेंगे या क्या ही अपने प्रोमिसेस को कीप अप करेंगे। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। तो यहाँ पे जो पोइट बताते हैं कि उनके अंदर एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है, यानी चाइल्डिश लॉन्गिंग है यानी एक डिज़ायर है, एक होप है कि वो सारे जो ये पुअर पीपल हैं या जो रूरल लाइफ जी रहे हैं वो लोग, उनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो क्लीन आउट कर दे, उनको वो ख़त्म कर दे और उनको भी एक अच्छी लाइफ दे दे, जो उनकी सैडनेस है वो ख़त्म हो जाए। जो वो प्रेयर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो शेड ओनर है वो पूरे दिन उस ओपन विंडो से देखता रहता है, वेट करता है कि कोई भी जो उसकी प्रेयर है वो फुलफिल होगी, कोई भी उससे कुछ खरीदने आएगा। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। तो यहाँ पे फाइनली एक कार रुकती है, पोइट बताते हैं ऑफ ऑल दी 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। तो जो जितनी भी कार यहाँ से पास हुई हैं पोइट उनको सेल्फिश कहते हैं और उनमें से एक कार जो है वो वहाँ पे स्टॉप होती है। जस्ट वन टू इनक्वायर वट अ फार्मर्स प्राइसेस आर। तो बताते हैं कि कोई भी एक कार रुक जाए और इससे पूछे शेड ओनर से कि जो इसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखी हैं उनका प्राइस क्या है, तो हमें पता चलता है कि जो शेड ओनर है वो एक यहाँ पे फार्मर है और एटलीस्ट एक कार तो ये पूछने के लिए रुके कि उसके जो प्राइसेस हैं फार्मर ने जो चीज़ें रखी हैं उसके क्या प्राइसेस हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टू टर्न अराउंड। तो एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। तो पोइट बताते हैं कि फाइनली एक कार रुकती है लेकिन वो सिर्फ मूव करने टर्न अराउंड करने के लिए रुकती है, जो वहाँ पे ग्रास है उसको वो प्लो अप कर देती है क्योंकि वो जो व्हीकल है वो मुड़ रहा होता है। एंड अनदर टू आस्क द वेयर द, तो एक जो दूसरी कार रुकती है वो ये पूछने के लिए रुकती है कि जो ये रास्ता ये कहाँ पे जा रहा है, वेयर द रोड इज़ बाउंड टू बी। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गलून ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो जो तीसरी कार रुकती है वो ये पूछती है कि क्या वो अगलून यानी पेट्रोल है उनके पास। तो इस पे पोइट बहुत गुस्सा होते हैं कि ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, क्या उनको नहीं पता कि जो पुअर पीपल हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो वो ये सवाल पूछ भी कैसे सकते हैं उनसे। No in country money the country scale of gain, the requisite lift of the spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो पोइट्स में कहते हैं कि कोई भी कंट्री मनी यानी ये छोटा जो शेड ओनर है इनकी जो वेट है वो ऐसी रहेगी और अगर लोग इनसे कुछ खरीद भी लेते तो ये जो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स है ये उनको अपलिफ्ट नहीं कर सकती हैं। और जो पोइट चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा हो जाए कि जो इनकी रिलीफ है, इन पुअर पीपल का जो सारा पेन है वो चला जाए, वो ग्रीफ ख़त्म हो जाए और इनको एक रिलीफ मिले जो कि इनकी अपलिफ्टमेंट से ही मिल सकती है। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू सेन। तो पोइट इतनी होप करते हैं कि वो एक ही झटके में इनका सारा पेन ख़त्म कर देते, लेकिन जब वो अगले दिन ही अपनी सेनिटी यानी रियलिटी को जब वो फेस करते हैं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ द पेन। तो जो पोएट है वो रियलिटी को जब देखते हैं, रियलिटी को से उनका जब आमने सामने होता है तो रियलाइज़ करते हैं कि ये ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है और वो सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, जो ये रूरल पीपल है इनका जो अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकता है, कि कैसे वो इनको इस पेन से, इस ग्रीफ से बाहर निकाल के ला सकते हैं। तो दैट वाज फॉर दी पोएम। इस पोएम में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जो रूरल लाइफ या जो पुअर पीपल हैं उनका जो स्ट्रगल है वो कितना हार्ड है और उनकी लाइफ और जो सिटी लाइफ है उसमें कितना ही डिफरेंस है, टोटल एक कंट्रास्ट है उनकी लाइफ में। और जो पॉलिटिकल पीपल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, गवर्नमेंट है, वो ऐसे लोगों को और एक्सप्लॉइट करती है और झूठे प्रोमिस देती हैं।
लेट्स डिस्कस द थीम्स ऑफ द पोम। तो पोम के थीम्स है रिच वर्सेस पुअर, जो हमने देखा पोएट ने दिखाया कि जो रिच पीपल हैं जो कार से वहाँ से उस रोड से स्पीड अप कर रहे हैं, और वही एक पुअर है जो वेट कर रहा है कि कोई उससे आएगा उसका सामान खरीदेगा ताकि वो कुछ पैसे अर्न कर पाए। रूरल वर्सेस अर्बन, तो पोएट ने हमें एक कंट्रास्ट दिखाया कि रूरल लाइफ कैसी है, जो कंट्री साइड है वो कैसी है, और जो अर्बन है वो कितनी लग्जूरियस दिखाई है कि जो पीपल हैं वो सारा दिन सोते हैं, उनको स्ट्रगल की हार्डवर्क की कोई ऐसी नीड नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन, इसमें जो पोइट उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन बताया पुअर पीपल का, कैसे जो पुअर पीपल हैं वो उनको झूठी उम्मीदें, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस दिखाए गए हैं कि आपके जो अपलिफ्टमेंट होगा, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन वो कभी भी उनको मिलती नहीं है। अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, यही अनफुल प्रोमिसेस का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है कि कैसे उनको अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस दिए गए थे कि थिएटर और स्टोर्स के पास आपका घर होगा, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, लेकिन वो कभी फुलफिल नहीं हुए। उसके साथ साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है। तो इस पोएम में पोएट ने जो है पूरा एक रूरल लाइफ को प्रेजेंट किया है। ऑल्सो उन्होंने पुअर पीपल को दिखाया कि कैसे उनके स्ट्रगल्स, उनका हार्ड वर्क्स होता है। सो दैट वाज फॉर द पोम। थैंक यू।